अब स्टैंडिंग वेव्स के अंदर मान लो यहाँ पे एक, हमें जो आज का टॉपिक पढ़ना है वो है स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स। अब ये स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है बच्चों, मान लो यहाँ पे कोई एक वॉल है, ये वॉल, और एक जो डोरी है वो डोरी आपने इस तरह से रखी है। मान लो मैं आपको एक सिस्टम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये डोरी है, ये इस तरह से रखी है आपने, डोरी यहाँ पे बांध के रखी है, ये रिजिड एंड है, डोरी बांध के रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही वेव पास होगा, तो वेव पास होगा तो ये जो दीवार है जिसके साथ डोरी बांध के रखी है वहां से वेव रिफ्लेक्ट भी होगा। तो जब रिजिड एंड होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, जब डोरी बांध के रखी है दीवार के साथ और वेव आपने पास किया, तब जो रिजिड एंड है वहां से रिफ्लेक्ट होगा वेव। अब होगा क्या बच्चों, देखो यहाँ पे ये, यहाँ से डोरी मैंने ये जगह पे मैंने डोरी हाथ में पकड़ के रखी है, और डोरी को मैंने ऊपर ले गया, फिर बीच में, फिर नीचे और फिर बीच में, तो पूरा एक वेव पास हुआ, पूरा एक वेव यहां से निकला इस तरह से। मान लो एक पूरा वेव इस तरह से निकला है। अब ये जो वेव है, ये पूरा एक वेव, अब एक बार मैंने डोरी को ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेशन दिया, एक वेव, एक बार मैंने पूरा ऑसिलेशन दिया तो एक वेव निकला। उसी तरह से अगर दूसरी बार पूरा ऑसिलेशन दूंगा तो इस तरह से दूसरा वेव भी निकलेगा, दूसरा वेव भी निकलेगा। एक बार ऑसिलेशन दूंगा तो एक वेव, दूसरी बार तो दूसरा वेव। तो होगा क्या बच्चों, देखो यहां पे टू वेव्स है, ये वन, यहां से यहां तक वन, और यहां से यहां तक दूसरा, ये दो वेव है पूरे। अब ये दोनों वेव्स यहां तक गए। अब यहां पे क्या होगा, ये क्रेस्ट है, ये थ्रो है। जैसे ही वेव यहां पे पहुंचेगा और जब रिफ्लेक्ट होगा, वेव जब रिफ्लेक्ट होगा, तब आपको मालूम है ये थ्रो के फॉर्म में गया, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ये क्रेस्ट बन जाएगा, यहाँ पे थ्रो बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्रेस्ट बन जाएगा, यहाँ पे थ्रो बन जाएगा। तो वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की पेन से यहाँ पे जो वेव रिफ्लेक्ट हुआ है, ग्रीन कलर की पेन से मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ये वेव रिफ्लेक्ट हुआ, वो वेव देख लो बच्चों, ये जो वेव रिफ्लेक्ट हुआ ये वो वेव्स है। तो ये वेव गया, जो इंसिडेंट वेव है, वो इंसिडेंट वेव ये है, ये इंसिडेंट वेव है जो हमने भेजा था, ये इंसिडेंट वेव। लेकिन ये डोरी का एंड बंधा हुआ है, डोरी का एंड बंधा हुआ है, तो जो वेव रिटर्न होगा, रिटर्न होगा यहां से, वो उसका जो शेप है वो आने वाले वेव से उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा यहाँ पे ये हो जाएगा क्रेस्ट, ये थ्रो, ये क्रेस्ट, ये थ्रो। अब यहाँ पे जो मैंने डोरी हाथ में पकड़ के रखी थी, जब ये वेव वापिस आएगा मान लो, तब मैंने यहाँ पे मेरा हाथ, यहाँ पे मेरा हाथ मैंने स्टेशनरी कर दिया, तो अब ये एंड भी रिजिड हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब आप हाथ को हिलाऊंगा नहीं, यहाँ पे डोरी को एकदम फिट पकड़ के रखूंगा, तो वेव आएगा इस तरह से। तो जैसे ही वेव आएगा तो ये जगह पे डोरी रिजिड हो चुकी है, डोरी का एंड फिक्स हो चुका है, तो फिर से जो वेव जाएगा वापिस, वो इस तरह से वापिस जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा बच्चों, इस तरह से वेव आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, तो ये बहुत स्पीड में प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस बहुत ही स्पीड में होगी। तो ये प्रोसेस जब बहुत ही स्पीड में होती है बच्चों, तो आपको यहाँ पे इस तरह के लूप दिखते हैं। देखो ये पहला लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप,
ये फोर्थ लूप। ये जो लूप है वो आपको लूप दिखेंगे, ये इतनी स्पीड में प्रोसेस होती है जिससे आपको यहां पे लूप दिखेंगे। 4 लूप आपको दिख रहे हैं, देखो बच्चों। तो अब यहां पे क्या होगा बच्चों, ये जो 4 लूप्स आपने देखे, 4 लूप्स, तो ये एक स्टेशनरी पैटर्न दिखेगी, 4 लूप की बनी हुई पैटर्न दिखेगी यहां पे। तो ये जो फिक्स पैटर्न हुई या जो आपने देखी, उसको हम बोलेंगे यहां पे स्टेशनरी पैटर्न, स्टेशनरी वेव्स या तो स्टैंडिंग वेव्स। मैं आपको उसका लाइव वीडियो बताता हूं। देखो यहां पे, एक मिनट वेट करना, मैं आपको स्टैंडिंग वेव्स का एक लाइव वीडियो बताना चाहूंगा। एक मिनट बच्चों, स्टैंडिंग वेव का एक लाइव वीडियो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, यहां पे एक स्टैंडिंग वेव का वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये वीडियो आप देखना, यहां पे एक डोरी रखी हुई है। अब देखो यहां पे एक है, एक लूप, यहां पे दो लूप, दो लूप देखे आपने। ये 3 लूप है, 3 लूप्स आपने देखे। यहां पे 1 2 3 इस तरह से लूप्स देखे आपने। ओके, तो यहां पे आपने देखा कि इस तरह से लूप्स मिल सकते हैं हमें। फिर से मैं दिखा रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, ये एक मशीन है लूप क्रिएट करने का। तो देखो यहां पे जो लूप होंगे, देखो यहां पे आपको दिखेगा स्टेशनरी पैटर्न। यहां पे एक लूप है, 1 लूप। देखो ये 2 लूप हुए, 2 लूप्स। फिर यहां पे ये हुए 3 लूप्स। तो ये जो वेव्स होते हैं वो इतनी स्पीड में बच्चों, वो इतनी स्पीड में आते हैं जाते हैं, तो आपको एक स्टेशनरी पैटर्न दिखती है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग वेव्स। तो ये जो स्टैंडिंग वेव्स है बच्चों, स्टैंडिंग वेव्स, तो वो जो जा रहा है अभी पॉजिटिव एक्सिस में, जो जा रहा है, जो वेव पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उसका जो फॉर्मूला होगा, जो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है उसका जो फॉर्मूला होगा, y1 इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उसका फॉर्मूला लिखा है। फिर आपको मालूम है जो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, जो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये डायरेक्शन में जो जाएगा, यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो जाता है,
उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो y2 इक्वल्स टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो यहां पे मैंने लिखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो जा रहा है उसका फॉर्मूला, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो जा रहा है उसका फॉर्मूला। तो बच्चों यहां पे होगा क्या, ये इंसिडेंट वेव और ये यहां से वापिस आया वो वेव, दोनों वेव के फॉर्मूला मैंने लिख दिए, दोनों वेव के फॉर्मूला मैंने लिख दिए। ये दोनों ही वेव एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगे, जाने वाला वेव आने वाला वेव, जाने वाला वेव आने वाला वेव, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, सुपरपोज होंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप क्या करोगे, दोनों वेव का टोटल करोगे। तो यहां पे y फाइनल जो होगा वो होगा y1 प्लस y2। आने वाला और जाने वाला दोनों ही वेव एक दूसरे पे इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे वो सुपरपोज हो रहे हैं। तो आने वाला और जाने वाला दोनों वेव का मैंने टोटल किया। तो जब मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो y इक्वल्स टू a कॉमन निकाल दिया, फिर मैंने y1 का फॉर्मूला लिखा साइन kx माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो यहां पे साइन kx माइनस ओमेगा टी, साइन kx प्लस ओमेगा टी, यहां पे आपको एक फॉर्मूला मिला, देख लो बच्चों, ये फॉर्मूला आपको मिला। अब यहां पे इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा मैं आपको बता दूं। जब इस तरह का फॉर्मूला आता है तो आप यहां पे इसको आप बोलोगे साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी। जब इस तरह का फॉर्मूला आता है तब आप इसको लिखते हो इस तरह से, तब आप इसको लिखते हो 2 साइन a कोस b, इस तरह से लिखते हो 2 साइन a कोस b। तो यहां पे a किसको बोला है, kx को, b किसको बोला है, ओमेगा टी को। तो 2 साइन a मीन्स kx, कोस b मीन्स ओमेगा टी। आप इस तरह से लिखोगे, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, तो 2 साइन a कोस b, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला y इक्वल्स टू यहां पे मैं लिखूंगा a, यहां पे साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी है, तो उसका आंसर में यहां पे 2 भी आएगा। तो ये 2 जो है ये 2 और ये a, तो यहां पे 2a लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर का 2 और ये a, तो 2a। फिर मुझे लिखना पड़ेगा साइन kx और मुझे लिखना पड़ेगा कोस ओमेगा टी, ये मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू 2a साइन kx इंटू कोस ओमेगा टी, ये यहां पे मुझे लिखना पड़ा। देखो बच्चों, अब इसके अंदर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। कोई भी आपको पूछे कि भाई स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, तो ये y इक्वल्स टू 2a साइन kx कोस ओमेगा टी, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है बच्चों। अब आपको इसके अंदर जो दो पार्ट है वो समझने हैं। इसके अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, ये वाला पार्ट 2a साइन kx, ये वाला पार्ट 2a साइन kx। ये वाला जो पार्ट है वो आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाएगा कि भाई x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है, x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो अभी कितने एम्पलीट्यूड से वो मोशन कर रहा है। मान लो यहां पे आप देखोगे, यहां पे है
मान लो x इक्वल्स टू 0, यहां पे x इक्वल्स टू 0 है स्टार्टिंग में, फिर आप आगे जाओगे आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक, ये जगह तक, तो ये है कुछ x इक्वल्स टू x, ये जगह पे। तो बच्चों ये जगह पे जो पार्टिकल होगा ना, ये जगह पे जो पार्टिकल, वो ऑलवेज यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, बस वो इतने गैप में ही ऑसिलेशन करेगा, इतने गैप में ही। फिर मान लो कोई पार्टिकल यहां पे है, तो वो ऊपर तक यहां तक जाएगा बस इतना ही, और नीचे बस इतना ही जाएगा, तो वो इतने गैप में ही ऑसिलेशन करेगा, इतने गैप में ही। मान लो कोई ये पार्टिकल है, तो वो उसका ऑसिलेशन यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो यहां पे जितने भी पार्टिकल्स सभी के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। देखो सभी के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, सभी के एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग। कोई बहुत ज्यादा यहां पे ऑसिलेशन कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसी का बहुत कम ऑसिलेशन हो रहा है। तो आप तुरंत सोचोगे सर ये पार्टिकल का क्या होगा, ये वाले पार्टिकल का क्या होगा। तो भाई ये वाला पार्टिकल तो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ये वाला पार्टिकल भी अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ये वाला पार्टिकल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और ये वाला पार्टिकल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जिसको बोलेंगे हम नोड्स। नोड्स का मीनिंग ऐसे पार्टिकल्स डोरी में, ऐसी जगह, डोरी की ऐसी जगह जो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, ये वाली जगह, ये वाली डोरी, ये जगह पे जो डोरी है वो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नहीं होगी, तो इसको हम बोलेंगे नोड्स, ये पोर्शन को। और जो जगह पे मैक्सिमम ऊपर नीचे जाएगा, ये बीच में ना मैक्सिमम डोरी ऊपर जाती है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम नीचे जाती है, ये बीच में, ये दोनों नोड्स के बीच में, दोनों नोड्स के बीच में एक जगह ऐसी होती है जहां मैक्सिमम डोरी ऊपर नीचे जाती है, जिसको हम बोलेंगे एंटी नोड्स, इसको हम बोलेंगे एंटी नोड्स। ये एंटी नोड्स पोर्शन है। तो बच्चों होगा क्या, ये वाला पोर्शन अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नोड्स, ये मैक्सिमम हिलेगा, एंटी नोड्स, ये नहीं हिलेगा, नोड्स, ये मैक्सिमम हिलेगा, एंटी नोड्स, ये नोड्स, ये एंटी नोड्स, बीच में यहां पे एंटी नोड्स, ये नोड्स, ये एंटी नोड्स, और ये लास्ट में नोड्स। तो नोड्स जो होते हैं वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलते हैं, और जो एंटी नोड्स होते हैं वो अपनी जगह से मैक्सिमम डिस्प्लेस होते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेप है, ये स्टेप, वो आपको क्या दिखाएगा, एक्स डिस्टेंस पे जो आया वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, बराबर, ये आपको दिखाएगा एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड, ये आपको दिखाएगा एम्पलीट्यूड of the particle at distance x, amplitude of the particle at distance x, amplitude of the particle at distance x, x डिस्टेंस पे जो भी पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड ये वाला स्टेप दिखाएगा, ये वाला स्टेप 2a sin kx। तो जैसे जैसे x चेंज होगा साइन की वैल्यू चेंज होगी, और साइन की वैल्यू चेंज होगी उसके हिसाब से ये पूरा 2a sin kx उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो x डिस्टेंस पे जितने जितने पार्टिकल है वो सभी के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का थोड़ा कम, किसी का बहुत ही कम, किसी का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये आपको एम्पलीट्यूड दिखाएगा।
फिर आपको यहां पे दूसरा स्टेप भी है, पीछे दूसरा स्टेप भी है, कोस ओमेगा टी, ये वाला स्टेप भी है यहां पे। तो आप तुरंत सोचोगे सर ये स्टेप क्या बताता है, तो भैया ये कोस ओमेगा टी वाला स्टेप जो है वो आपको बताएगा कि ओमेगा जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, ये ओमेगा जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये जो ओसिलेशन, ये वेव जो पास हुआ यहां पे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये वेव पास होने की, वो है ओमेगा जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, जिसमें ये स्टार्टिंग वाला स्टेप 2a sin kx वो आपको x डिस्टेंस पे आने वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड दिखाएगा, कितना वो अपनी जगह से मैक्सिमम ऊपर नीचे जाएगा वो दिखाएगा, ये वाला स्टेप। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं आपको पूछूं कि नोड किसको बोलोगे, तो आप तुरंत बोलोगे कि नोड अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, ये अपनी जगह से ना तो थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो नोड्स की बात मैं बताता हूं, चलो नोड्स में क्या होगा, तो जो साइन का स्टेप है, साइन के एक्स का स्टेप, ये नोड के अंदर 0 होगा। तभी तो बच्चों क्या होगा कि 2a sin के एक्स, यहां पे जो आपने देखा 2a sin के एक्स, उसमें साइन के एक्स जो होता है, साइन के एक्स वो नोड्स के अंदर 0 हो जाता है। तो साइन के एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, और y मीन्स डिस्प्लेसमेंट, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो आपने यहां पे वही देखा कि नोड्स ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है नोड्स का, 0। तो उसके लिए साइन का स्टेप 0 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, साइन कहां पे 0 होगा, जब kx की वैल्यू, जब kx की वैल्यू n पाई होती है, जब kx की वैल्यू n पाई होती है तब साइन n पाई 0 होता है। देखो साइन 0 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, तो ये सभी जगह पे साइन 0 होता है। तो kx इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए, kx इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए। अब k की वैल्यू क्या है, k तो वेव वेक्टर है, 2 पाई बाई लेमड़ा, k की जगह पे मैं 2 पाई बाई लेमड़ा लिख सकता हूं, और ये है n पाई, पाई पाई कट हो गया, तो x जो मिला वो आपको मिलेगा n लेमड़ा बाई 2, n लेमड़ा बाई 2। अब बच्चों यहां पे n क्या है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं हियर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, इस तरह से। यहां पे n की वैल्यू है 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो बच्चों यहां पे x जो मिला, x इक्वल्स टू n लेमड़ा बाई 2, बच्चों ये एड्रेस मिले हमें, एड्रेस, नोड्स के एड्रेस, जैसे आप जहां पे रहते हो आपके घर का एड्रेस होता है, वैसे ही यहां पे एड्रेस होगा। इफ n इक्वल्स टू 1, इफ n इक्वल्स टू 1, देन पहला एड्रेस, सॉरी मैं 0 लेता हूं, n की फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो इफ n इक्वल्स टू 0, तो x1 का यहां पे पहला एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस, x1 इक्वल्स टू, इसका फर्स्ट एड्रेस होगा 0। तो बच्चों देखो ये है x इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग की पोजीशन x इक्वल्स टू 0। तो आपने यहां पे देखा कि स्टार्टिंग में x इक्वल्स टू 0 जहां पे आता है, x इक्वल्स टू 0, वहां पे नोड ही होता है, क्या होता है, नोड। फिर दूसरा नोड यहां पे आएगा, तो ये कौन सी जगह है, चलो वो भी हम देखते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ n इक्वल्स टू 1, इफ n इक्वल्स टू 1, तो इसके अंदर n की जगह पे 1 लिख दिया, तो x यहां पे मिलेगा लेमड़ा बाई 2, आधे लेमड़ा पे नोड मिलेगा, लेमड़ा बाई 2 आधा लेमड़ा, वहां पे नोड मिलेगा। चलो चेक करते हैं। तो बच्चों ये पूरा लेमड़ा है, पूरा लेमड़ा, यहां पे यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म हुआ, वेव लेंथ,
लेमड़ा का मीनिंग पूरे वेव की लेंथ, ये वेव लेंथ है लेमड़ा। तो ये पूरा लेमड़ा, उसका आधा लेमड़ा यहां पे है, तो ये जगह लेमड़ा बाई 2 है बच्चों। ये जो जगह है ना वो लेमड़ा बाई 2 है। तो भाई लेमड़ा बाई 2 पे भी नोड मिला, सही बात है। नोड का एड्रेस यहां पे 0 था, नोड मिला। यहां पे लेमड़ा बाई 2 नोड मिला, सही बात है। ये नोड के एड्रेस मिलने लगे। फिर n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, n इक्वल्स टू 2, तो x3 आपको मिलेगा लेमड़ा। तो भैया यहां पे ये जगह पे ये पूरा लेमड़ा हुआ, पूरा लेमड़ा। तो आप देखोगे यहां से स्टार्ट करके यहां तक पूरा लेमड़ा यहां पे हुआ। तो ये जगह पे ये लेमड़ा है, इसका एड्रेस क्या है लेमड़ा। तो ये जगह पे भी नोड मिला। तो ये 0 लेमड़ा बाई 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा बाई 2, ये है 3 लेमड़ा बाई 2, ये है 2 लेमड़ा। यहां पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 लेमड़ा। तो ये सभी नोड के एड्रेस है। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे आगे जाओगे तो आपको नोड्स के एड्रेस मिलेंगे। तो हमने यहां पे नोड्स के एड्रेस देख लिए बच्चों, देखो ये है नोड्स के एड्रेस। तो नोड की कंडीशन क्या है, के एक्स इक्वल्स टू एन पाई होना चाहिए। और इस तरह से आप के की वैल्यू रखोगे तो ये हुई मेन उसकी एड्रेस की कंडीशन। ये सभी जगह पे नोड्स मिलेंगे, एन की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 0 1 2 3 इस तरह से। तो ये सभी जगह पे आपको क्या मिलेंगे, नोड्स। अब उसी तरह से एंटी नोड्स की अगर हम बात करें, एंटी नोड्स की, तो बच्चों एंटी नोड्स में क्या होगा, तो उसमें साइन के एक्स जो होता है, उसमें जो साइन के एक्स होता है, ये जो वैल्यू है वो 1 होती है मैक्सिमम। तो वो कहां पे होगी मैक्सिमम, यहां पे वैल्यू ये जगह पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी यहां पे। तो साइन के एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। मैं एक काम करता हूं, यहां पे मोड लिखता हूं, साइन का मोड, साइन के एक्स, क्योंकि ये प्लस और माइनस 1 होता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू, +1 या तो -1 साइन की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं मोड लिखा इसलिए यहां पे +1 में लिख सकता हूं। तो एंटी नोड्स में साइन के एक्स मैक्सिमम 1 होगा। तो यहां पे जो के एक्स होगा, के एक्स, यहां पे जो के एक्स होगा वो के एक्स होगा 2n + 1 पाई बाई 2, ये होगा के एक्स होगा 2n + 1 पाई बाई 2। क्योंकि आपको मालूम है जब यहां पे 0 रखोगे, यहां पे n की वैल्यू होगी 0 1 2 इस तरह से। तो अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू 2, ये पूरा 0, 0 + 1 तो 1, 1 इंटू पाई बाई 2 तो पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1। फिर यहां पे n की वैल्यू 1 लिखोगे तो 1 इंटू 2, तो ये 2, 2 + 1 3, 3 पाई बाई 2। तो साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, लेकिन मोड है इसलिए प्लस लिखा। तो साइन पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, साइन 7 पाई बाई 2, साइन 9 पाई बाई 2, ये सभी जगह पे 1 होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो बच्चों एक चीज याद रखना, के एक्स इक्वल्स टू 2n + 1 लेमड़ा बाई 2, जहां पे के की वैल्यू होगी 2 पाई बाई लेमड़ा, जहां के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमड़ा, और उसके साथ ये एक्स लिखा मैंने, और ये 2n + 1 पाई बाई 2। तो यहां पे आपको x का जो फॉर्मूला मिलेगा, x का फॉर्मूला पाई पाई कट हो जाएगा, यहां पे आपको x का फॉर्मूला मिलेगा 2n + 1 लेमड़ा बाई 4, ये फॉर्मूला मिलेगा बच्चों। ये एंटी नोड्स का एड्रेस मिला, एंटी नोड्स का एड्रेस, ये नोड्स का एड्रेस था, ये है एंटी नोड्स का एड्रेस। ये सभी जगह पे आपको एंटी नोड्स मिलेंगे,
चेक करना है तो चेक करके देख लो, ये सभी जगह पे एंटी नोड्स मिलेंगे। चेक करना है अगर, तो आप चेक करो बच्चों। देखो अगर इफ n इक्वल्स टू 1, सॉरी 0 लेता हूं, चलो सबसे पहले 0 लेता हूं। इफ n इक्वल्स टू 0, तो यहां पे 0 लिखोगे 2 इंटू 0, तो ये पूरा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मीन्स 1, तो ये 1 इंटू लेमड़ा बाय 4। तो आपको एड्रेस क्या मिला? पहला एड्रेस लेमड़ा बाय 4। तो लेमड़ा बाय 4 पे आपको एंटी नोड्स मिलेगा। तो चलो देखते हैं, ये 0 है, ये लेमड़ा बाय 2 है। 0 और लेमड़ा बाय 2 के बीच में क्या आता है? 0 और लेमड़ा बाय 2, 0 और लेमड़ा बाय 2 के बीच में लेमड़ा बाय 4 आता है बच्चों, लेमड़ा बाय 4। तो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों कि ये 0 है, ये लेमड़ा बाय 2 है, लेकिन बीच में आएगा लेमड़ा बाय 4। तो ये जो लेमड़ा बाय 4 आया, वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये हो गया एंटी नोड्स। तो ये लेमड़ा बाय 4 हुआ। फिर उसी तरह से यहां पे ये क्या होगा? ये भी एंटी नोड है, ये जगह भी एंटी नोड है। तो यहां पे हमें रखना पड़ेगा n इक्वल्स टू, यहां पे हमें रखना पड़ेगा n इक्वल्स टू 1। इफ n इक्वल्स टू 1, देन x2 इक्वल्स टू, x2 इक्वल्स टू, यहां पे 1, इट मीन्स 2, 1 जा 2 प्लस 1 3 लेमड़ा बाय 4। तो ये जो जगह होगी वो होगी 3 लेमड़ा बाय 4। तो बच्चों यहां पे बहुत ही सिंपल सी बात है, ये है लेमड़ा बाय 2, ये है लेमड़ा, उसके बीच में ये जो जगह होती है वो 3 लेमड़ा बाय 4 ही होती है, 3 लेमड़ा बाय 4। तो यहां लेमड़ा बाय 4, ये 3 लेमड़ा बाय 4, ये होगी 5 लेमड़ा बाय 4, 5 लेमड़ा बाय 4। फिर यहां पे होगा 7 लेमड़ा बाय 4। तो ये सभी आपको क्या मिल रहा है? एंटी नोड्स के एड्रेस, एंटी नोड्स के एड्रेस आपको मिल रहे हैं। तो यहां पे बच्चों हमें स्टैंडिंग वेव्स में नोड्स और एंटी नोड्स, उसके मैंने आपको एड्रेस दे दिए और उसकी कंडीशन ये मिल गई।